जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, प्राचीन भारत के इतिहास के इस सीरीज में एक और महत्वपूर्ण क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी की प्रमुख विशेषताएं। इससे पहले उसमें हम लोगों ने सिंधु घाटी के बारे में विस्तार से चर्चा कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। उस क्लास में हम लोगों ने देखा था सिंधु घाटी के प्रमुख सभ्यता, जैसे हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो सभ्यता। तो आज की क्लास में इनकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में समझेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन की ओर। इससे पहले कुछ ज़रूरी सूचनाएं दोस्तों आपके लिए। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसकी कंप्लीट तैयारी आप कर सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन करके, जिसके लिए आप स्क्रीन पे दिख रहे इन किसी भी नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप करके जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सअप के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। देखिए, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के अतिरिक्त लोथल भी सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल है। देखिए, हड़प्पा सभ्यता और साथ ही साथ मोहनजोदड़ो सभ्यता, ये स्थान के नाम पे सभ्यता का नाम दिया गया। ये तो सिंधु घाटी की सभ्यता है ही है। इसके अतिरिक्त लोथल भी प्रमुख स्थल है, ये भी याद रखना है। लोथल का टीला अहमदाबाद गुजरात जिले के सरगवल नामक ग्राम के समीप स्थल स्थित है। देखिए, लोथल कहाँ पर है? ये गुजरात में सरगवल नामक गाँव है, यहाँ के पास स्थित है। 1954-55 में इसकी खोज तथा 1957-58 के मध्य यहाँ SR राव के निर्देशन में खुदाई की गई, जहाँ 2 मील के घेरे में बसे हुए एक नगर के अवशेष प्राप्त हुए। तो इसकी खोज कब की गई? 1954-55 में, और यहाँ पर खुदाई किया गया 1957-58 के बीच। खुदाई किसके निर्देशन में हुई? तो SR राव, ये जरूर याद रखिएगा। यहाँ 2 मील के घेरे में एक शहर का अवशेष मिला। लोथल की नगर एवं भवन योजना सुनियोजित एवं सुव्यवस्थित थी। नालियों एवं नरमुखों का अत्युत्तम प्रबंध देखने को मिलता है। इस स्थल में से निकास नलियों के साथ फर्श जड़ित 12 स्नान गृह का एक सेट मिला है। तो इसमें आपको बस ये याद रखना है कि लोथल है कहाँ पर। तो लोथल गुजरात में है, सरगवल गांव है। इसका जो खुदाई किया गया SR राव के निर्देशन में किया गया। आगे है हरियाणा के हिसार जिले में सरस्वती नदी के किनारे स्थित कुणाल स्थल की खोज जगपति जोशी और RS या विष्ट ने 1974 में किया था। तो सरस्वती के किनारे एक स्थित है कुणाल, है ना, इसकी खोज किसने किया था? विष्ट और जोशी ने किया था। हड़प्पा कालीन स्थलों में कुणाल से गर्त आवास के प्रमाण मिले हैं। गर्त आवास मतलब जो नीचे के आवास होता है, इसका जो प्रमाण मिला ये ऐसे ये आवास, इसकी साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से चांदी के 2 मुकुट, सोने के गहने भी प्राप्त हुए हैं। तो हिसार से चांदी के मुकुट मिले, सोने के गहने मिले। हड़प्पा शैली के लाल मृदभांड सर्वप्रथम यहीं से खोजे गए। तो हिसार में जो जगह है कुणाल, यहीं से लाल मृदभांड की खोज हुई है। नेक्स्ट आगे दिया दैमाबाद, जोरवे संस्कृति का, जो जोरवे ताम्र पाषाणिक संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल है, जो लगभग 20 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। 1976 से 79 के बीच में S.A. साली ने दैमाबाद का उत्खनन करवाया। तो दैमाबाद का उत्खनन किसने करवाया? S.A. साली ने करवाया है। दैमाबाद से कई सांस्कृतिक स्तर के मृदभांड पाए गए। देखिए, सांस्कृतिक यहाँ पे जो कल्चरल लेवल है, इसका जो मृदभांड मिला है दैमाबाद से मिला है, जो क्रमशः सवालदा मृदभांड, उत्तर हड़प्पा मृदभांड, दैमाबाद मृदभांड, मालवा मृदभांड और जोरबे मृदभांड है। दैमाबाद के चारों ओर पत्थरों से किलेबंदी की गई है। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है कि इसके चारों ओर किलेबंदी किया गया है। उत्खनन में पूर्व सिंधु सभ्यता की सामग्री में पीले एवं धूसर रंग के मिट्टी के बर्तन तथा सिंधु सभ्यता की सामग्री में कच्ची ईंटों के दुर्ग, नालियां, मृदभांड, बांट, पत्थर के फलक और मिट्टी के पिंड आदि पुराने तांबे की कुल्हाड़ी तथा धान की भूसी के साक्ष्य प्राप्त हुए। देखिए, पूर्व सिंधु सभ्यता सामग्री जो है, इसमें पीले और धूसर रंग के मिट्टी के बर्तन मिले तथा सिंधु सभ्यता जो इसमें ये सब मिले, धान की भूसी का साक्ष्य भी आप याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की पशुपति मोहर मुद्रा में एक योगी को दर्शाया गया।
इसमें जो मुहर है, इसमें पशुपति मुहर मुद्रा में एक योगी को दर्शाया गया जो संभवतः शिव पशुपति है। इस योगी के इर्द गिर्द 4 पशु, गैंडा, भैंसा, हाथी और बाघ तथा सिंहासन के नीचे 2 मृग दर्शाए गए हैं। जो योगी दर्शाया गया उसमें चारों ओर 4 पशु है और इसके बाद 2 मृग भी दर्शाए गए हैं। पशुपति का अर्थ है पशुओं का स्वामी। यह मुहर हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। तो जो पशुपति की मुहर है ये कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली, याद रखिएगा। सर जॉन मार्शल के अनुसार यह मुहर प्राचीन बुद्ध जैन तीर्थंकर से संबंधित है। अब जॉन मार्शल का कहना है कि ये जो मुहर है ये बुद्ध और जैन तीर्थंकरों से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता की शासन व्यवस्था ओलीगार्की शासन व्यवस्था है, तो इसे भी याद रखिएगा, इनकी शासन व्यवस्था ओलीगार्की व्यवस्था है। नेक्स्ट आगे दिए अतरंजी खेड़ा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। यह स्थल उत्तर प्रदेश के एटा जिले में गंगा की सहायक नदी काली नदी के तट पर स्थित प्राग ऐतिहासिक स्थल है। देखिए अतरंजी खेड़ा, अब यहाँ पे इसका जिक्र इसलिए है क्योंकि जो पॉइंट दिए गए ना ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1 लाइनर फैक्ट में दिया है। अतरंजी खेड़ा ये प्राग ऐतिहासिक स्थल है। इसकी खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। ये ASI के संस्थापक रहे थे और ये जनक भी रहे थे। तो ये अतरंजी खेड़ा की खोज इन्होंने किया था। ये प्राग ऐतिहासिक स्थल है, न कि हड़प्पा कालीन या फिर सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। मेसोपोटामिया ग्रीक शब्द जिसका अर्थ है 2 नदियों के बीच की भूमि। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थलों में उत्तर प्रदेश का विशेष योगदान है। यहाँ प्रमुख स्थल आलमगीरपुर, सोथी, हुलास जो कि सहारनपुर है प्रमुख है, जबकि कोलडीहमा इलाहाबाद के निकट स्थित पाषाण कालीन स्थल माना जाता है। तो देखिए कोलडीहमा ये पाषाण कालीन स्थल है, जबकि आलमगीरपुर, सोथी, हुलास ये सब सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है। हड़प्पा में प्राप्त हुए समाधि जिसे समाधान ये H नाम दिया गया। हड़प्पा उत्तर हड़प्पा काल मतलब परवर्ती हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है। मेहरगढ़ जो पाकिस्तान में के बलूचिस्तान प्रांत के बोलन दर्रे के निकट है, यहाँ से भारत की सबसे पुरानी कृषि बस्ती के साक्ष्य मिले हैं। तो मेहरगढ़ में सबसे प्राचीन कृषि का साक्ष्य मिला, ये अभी वर्तमान में बलूचिस्तान में। भारत की पुरातात्विक संस्कृतियों का कालक्रम कुछ इस प्रकार व्यवस्थित है। देखिए कोट दीजी ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के खैरपुर नामक स्थान पर स्थित सैंधो सभ्यता का एक केंद्र है। इसकी खोज GS गुर्रे ने 1935 में की तथा खुदाई 1953 ईस्वी में फजल अहमद खां के द्वारा किया गया था। तो कोट दीजी की खोज किसने किया है? गुर्रे ने किया है। खुदाई किसने किया है? फजल अहमद खां ने किया, ये याद रखिएगा। कायथा संस्कृति यह मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में स्थित पूरा पाषाण या ताम्र पाषाणी स्थल है। इसकी अवधि 2300 से 2000 ईसा पूर्व के समय का है। इसमें निम्न क्षेत्र है नागदा, नौयदा, एरड़, गुगेरिया। इस संस्कृति का अध्ययन BS वाकड़कर ने किया था। दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ और पॉइंट यहाँ पर दिए गए जो काफी महत्वपूर्ण है। मालवा संस्कृति, देखिए सबसे पहली संस्कृति कोट दीजिए, दूसरा है कायथा संस्कृति, अब तीसरा है मालवा संस्कृति। मालवा संस्कृति के बारे में दिया, यह ताम्र पाषाणी स्थल मध्य भारत के मालवा क्षेत्र के महाराष्ट्र के दक्कन प्रायद्वीप के कुछ हिस्सों पर मौजूद है। तो मालवा संस्कृति कहाँ पर है? जो ताम्र पाषाण कालिक स्थल है ये मध्य भारत का मालवा क्षेत्र महाराष्ट्र के दक्कन में स्थित है। इस संस्कृति में प्राप्त मृद भांड सभी ताम्र पाषाण कालीन संस्कृतियों में सर्वोच्च है। देखिए जितने भी ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति इसमें सर्वोच्च है मालवा संस्कृति। आगे जोरवे संस्कृति, यह एक ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति। तो जोरवे ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति है। यह महाराष्ट्र के 2 जिले अहमदनगर और पुणे में विकसित हुई। अनुमानतः इसका काल 1500 से 900 ईसा पूर्व था। अहमदनगर के 3 महत्वपूर्ण स्थल थे जोरवे, नेवासा और दायमाबाद। तो जोरवे संस्कृति का विकास महाराष्ट्र के 2 जिले अहमदनगर और पुणे में हुआ, इसे जरूर याद रखिएगा। चार्ल्स मेसन एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिक, स्वतंत्र खोजकर्ता और अग्रणी पुरातत्वविद और मुद्रा शास्त्री थे। वह पहले यूरोपीय थे जिन्होंने पंजाब के साहिवाल के पास हड़प्पा के खंडहरों की खोज की। यह अब पाकिस्तान में है। तो हड़प्पा के खंडहरों की खोज सबसे पहले किसने किया था? चार्ल्स मेसन ने किया था, लेकिन अब ये वर्तमान में पाकिस्तान में खंडहर चले गए हैं। भगत राव, यह सैंधवकालीन स्थल वर्तमान गुजरात राज्य में स्थित है। देखिए जोरवे के बाद भगत राव है जो गुजरात में है। डॉक्टर SR राव के नेतृत्व में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा इसका उत्खनन किया गया था। मेहगम, यह सैंधव स्थल भी वर्तमान के गुजरात राज्य में स्थित है। यह सैंधवकालीन व्यापारिक मार्ग पर स्थित था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति के मुहर पर बाईं ओर गैंडा और तथा भैंसा और जबकि दाईं ओर हाथी और व्याघ्र मतलब चीता। अभी हम लोगों ने पीछे देखा था कि पशुपति की जो मुहर है उसमें 4 जानवर थे और नीचे 2 मृग थे। तो जानवर में भैंसा, गैंडा, हाथी और बाघ थे। तो यहाँ पे बाईं और दाईं ओर के बारे में बताया गया है। सिंधु सभ्यता
शहरी प्रकृति की थी। तो मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता थी शहरी प्रकृति की थी। यहाँ के घरों के बाहर नालियाँ, घरों में अन्नागार व स्नानागार आदि ऐसे साक्ष्य मिले जिससे ज्ञात होता है कि यहाँ के लोग सुव्यवस्थित रूप से रहते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता शहरी प्रकृति का था, ये जरूर याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोल पर्यवेक्षणशाला धौलावीरा नामक प्राचीन स्थल से मिली। मतलब खगोली जो पर्यवेक्षण किया जाता था, खोज किया जाता था, इसका जो प्रयोगशाला है ये धौलावीरा नामक स्थान पर था। बुर्ज होम का शाब्दिक अर्थ है मुर्ज वृक्ष का स्थान, मतलब प्लेस ऑफ वृक्ष, है ना। भोज वृक्षों की इस स्थल में डी टेरा और पीटरसन ने 1935 में खोजा था। तो बुर्ज होम का अर्थ यहाँ पे बताएंगे। कालीबंगा से 7 अग्निकुंड के साक्ष्य मिले, हम लोगों ने पीछे भी देख रखा था। कालीबंगा वर्तमान के हनुमानगढ़ राजस्थान में स्थित है। जल भंडारण का साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रमुख विशेषता सूती कपड़ा के उत्पादन की थी, क्योंकि हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम कपास का उत्पादन किया था। तो कपास का सबसे पहला उत्पादन हड़प्पा वासियों के द्वारा किया गया, जरूर याद रखिएगा। सर्वप्रथम भारत पर आर्यों के आक्रमण का सिद्धांत का प्रतिपादन आरपी चांद ने दिया था। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार है। तो सबसे बड़ा इमारत जो अन्नागार है, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की खोज आरडी बनर्जी ने किया था। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ और पॉइंट है, देखिए। स्वतंत्रता के उपरांत भारत के गुजरात राज्य में सर्वाधिक सैंधवपुरा स्थल खोजे गए। तो गुजरात में सबसे ज़्यादा सैंधवपुरा स्थल मिले। गुजरात के परिपक्व हड़प्पा चरण में 18 स्थल है। उत्तर प्रदेश में 120 स्थल ज्ञात है। आगे दिए रंगपुर, रोजदी, बारहकोट उत्तरकालीन हड़प्पा स्थल है। देखिए यहाँ पे अगर ये गुजरात में 18 तो यहाँ पे 12 बनेंगे, 120 नहीं बनेगा, क्योंकि भाई ये सबसे ज़्यादा गुजरात में है। आगे 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया और 1923 में इसका नियमित उत्खनन प्रारंभ किया। उत्खनन से हड़प्पा के किले के बाहर कुछ ऐसे भवन प्राप्त हुए जिनकी पहचान कर्मचारियों के आवास के रूप में की गई। हड़प्पा में 2 कमरे वाले बैरक भी थे जो मजदूर के रहने के लिए बनाए गए। मतलब यहाँ पे मजदूरों के लिए भी बैरक का निर्माण किया गया। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट दिया, रोपड़ भारत के पंजाब प्रांत में सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित है। यह भारत का ऐसा संदेह स्थल है जहां स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम उत्खनन किया गया। तो रोपड़ इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्वतंत्रता के बाद यहाँ पर सबसे पहले उत्खनन किया गया था। इसका आधुनिक नाम रूपनगर है, जो कि वर्तमान में रूपनगर के नाम से जाना जाता है। 1950 में इसकी खोज बीबी लाल ने तथा 1953 से 55 के दौरान यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खुदाई की थी। देखिए रोपड़ की खोज किसने किया? बेबी लाल ने किया। और खुदाई किसने किया? यज्ञदत्त शर्मा ने किया। और ये याद रखना है कि स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले खुदाई यहीं पर किया गया। यहाँ संस्कृति के 6 चरण मिले हैं। इनमें प्रथम ही सैंधवकालीन है। यहाँ से एक ऐसा कब्रिस्तान मिला जिसमें मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते को भी दफनाया गया था। तो रोपड़ में ऐसा कब्रिस्तान मिला, मनुष्य के साथ साथ उसके कुत्तों को भी उसमें दफन किया गया था। अफगानिस्तान में मुंडीगाक और सोरतुगई सिंधु सभ्यता से संबंधित 2 महत्वपूर्ण स्थल खोजे गए। तो अफगानिस्तान में मुंडीगाक और सोरतुगई। नेक्स्ट है भीराना, हरियाणा में स्थित परिपक्व हड़प्पा संस्कृति का स्थल है। यहाँ के लाल मृदभांड पर एक स्त्री का चित्र अंकित मिला है जिसकी तुलना मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांस्य नर्तकी से की गई है। यहाँ से अनेक कमरों वाले 3 भवन प्राप्त हुए। 4 कमरों युक्त एक भवन टीले के बिल्कुल केंद्र में स्थित है। एक भवन में 10 कमरों के अलावा बरामदा व आंगन भी था। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं कि मतलब इनकी जो स्थापत्य कला थी एकदम अच्छे से बनी हुई थी। आगे हड़प्पा सभ्यता में चित्रात्मक लिपि का प्रयोग किया गया है। धौलावीरा से हड़प्पा लिपि में बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ एक लघु अभिलेख प्राप्त हुआ है। हड़प्पी तौल का अनुपात 1, 2, 4 और 8 का था। इसी आधार पर इनका मापन किया जाता था। हड़प्पा के लोगों को मापन का भी ज्ञान था। सर्वेक्षण के लिए सीपी यंत्र का प्रयोग किया जाता था जो लोथल और मोहनजोदड़ो दोनों जगह से मिला है। देखिए जब किसी चीज़ का माप होता था तो उसके लिए सीपी यंत्र का प्रयोग करते थे, इसका साक्ष्य मिलता है। नेक्स्ट आगे यहाँ पर कुछ और पॉइंट दिए। देखिए परवर्ती हड़प्पा काल के पुरावशेषी के साथ चित्रित धूसर मृदभांड परंपरा के अवशेष हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में सरस्वती नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। भगवानपुरा नामक पुरा स्थल से मिले हैं। इसका उत्खनन जेपी जोशी द्वारा करवाया गया था। तो ये जो भगवानपुरा इसका उत्खनन किसने किया? जेपी जोशी ने। सैंधव कला के अंतर्गत मुहरों का विशिष्ट स्थान है जो स्थापत्य के दर्शन होते हैं। मतलब जो मुहर का निर्माण है इससे स्थापत्य का दर्शन होता है। मोहनजोदड़ो तथा लोथल की एक मुहर पर खुदे हुए चित्र में 2 बाघों से लड़ते हुए एक मनुष्य को दिखाया गया है। पशुपति शिव की एक मुहर मोहनजोदड़ो से मिली है। रेखी मापन के लिए हाथी दांत का पैमाना यूज किया जाता था जो लोथल से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है हड़प्पन स्तर में पक्की मिट्टी का पैमाना कालीबंगे से प्राप्त हुआ है।
प्राचीन भारत में लंबाई अथवा दूरी मापने के लिए यव, अंगुल, वितस्ती, हस्त, धनु व क्रोश इसका प्रयोग किया जाता था। रक्तिका व कार्स स्वर्णकार के तौल के लिए निमिष समय के मापन के लिए प्रयोग होता है। देखिए, निमिष का प्रयोग समय के लिए किया जाता था। जो रक्तिका और कार्स है ये स्वर्णकार मतलब सुनार यूज करते थे, और लंबाई के लिए यहाँ पे ये सब प्रयोग किया जाता है। हड़प्पन कालीन लोगों को तरबूज, खजूर, नींबू और अनार आदि फलों का ज्ञान था। सैंधव समाज में पशु शक्ति का प्रतीक हुआ करता था, मतलब जो पशु शक्ति इसका प्रतीक वृषभ था। दक्षिण बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में स्थित कुल्ली संस्कृति प्राग हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत आती है। इस संस्कृति के मृदभांड पांडु गुलाबी वर्ण के हैं, इन पर लाल और काले रंगों के चित्र बने हुए। तो दोस्तों ये आज की क्लास है जिसमें हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं के बारे में समझा है। अगली क्लास में वैदिक संस्कृति को स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।